प्यारे साथियों एवं मेरे सभी विद्वान साथियों, मैं आज एलएलबी का छठा सेमेस्टर का जो पहला पेपर है K6001 उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये इंग्लिश में है, बाकी ये मेरा टॉपिक आज हिंदी में है। विधि की व्याख्या का अर्थ। साथियों, विधि की व्याख्या का अर्थ, संविधि यानी स्टैट्यूट की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विधान के तात्पर्य या अर्थ को समझा जा सकता है। साथियों, संविधि क्या है? स्टैट्यूट यानी लॉ। तो ये जो पर्टिकुलर शब्द हैं इनको इंग्लिश में भी याद रखो। जब आप इंग्लिश में भी यूज करेंगे साथ साथ में ये पर्टिकुलर वर्ड्स, तो आपका मैटर बहुत सुंदर बनेगा और नंबर ज्यादा आएंगे। साथ साथ में जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखे ना, आप भी ऐसे लिखो। तो विधि की व्याख्या का अर्थ क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या है, संविधि यानी स्टैट्यूट की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विधान, यानी विधान क्या होता है? लेजिस्लेशन के तात्पर्य या अर्थ को समझा जा सकता है। उदाहरणतः एग्जाम्पल, वर्लपूल कॉरपोरेशन में विद्वान न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया कि संविधि की व्याख्या में व्याकरण के शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कॉमा शब्द के आगे लगाने से या शब्द के पीछे लगाने से भाषा में अंतर आ जाता है। विधायन संविधि की व्याख्या वास्तव में विधायन को समझने के आशय यानी इंटेंशन से होता है। किसी को विधान की सही व्याख्या वास्तव में उसका आशय यानी विधान का इंटेंशन क्या है, उसके आशय से लगाया जाता है। साधारणतः किसी विधान को समझने के लिए यह देखना पड़ता है कि उसको लागू करने का आशय क्या है। यदि संविधि की भाषा स्पष्ट है तो व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भाषा स्पष्ट नहीं है तो व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। देखो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या है। यदि स्टैट्यूट की भाषा क्लियर है यानी बिल्कुल स्पष्ट है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन की यानी उसकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं, और उस स्टैट्यूट को यूज कर दिया जाता है कोर्ट में जहां भी यूज करना होता है। यदि उसकी भाषा स्पष्ट नहीं है या उसके शब्द स्पष्ट नहीं है या उसकी भाषा के 2-3 मीनिंग निकलते हैं, तो उस समय यह जरूर पड़ती है कि कोर्ट उसका यानी जजेस उसका क्या करें, यानी इंटरप्रिटेशन करें। लेकिन इंटरप्रिटेशन में क्या है कि तीन चीजें हैं इंटरप्रिटेशन में साथियों। भाई 3 चीज आप नोट कर लो, फिर आप कितना भी इसको लिख सकते हो। जैसे एक तो देखो उसकी वर्डिंग यानी उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, दूसरा व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ है, तीसरा विधायन यानी लेजिस्लेशन की इंटेंशन क्या है उस कानून को बनाने की। 3 बातें हैं बस। इंटरप्रिटेशन में 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या? शब्दों का सही अर्थ, व्याकरण की दृष्टि से भाषा को सही समझना, और लेजिस्लेचर यानी विधायन की इंटेंशन क्या है उस स्टैट्यूट को बनाने की, उस इंटेंशन को समझना जरूरी है। यदि इंटेंशन उनकी लॉ को बनाने की कुछ है और हम उसका अर्थ कुछ निकाल लें तो वो फिर गलत होगा।
तो ये है साथियों विधि की व्याख्या का अर्थ। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। विधि की व्याख्या का अर्थ ये है, यदि विधि यानी संविधि की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम पढ़ते ही क्लियर है, तो कोई आवश्यकता नहीं है उसकी व्याख्या करने की। यदि संविधि की भाषा स्पष्ट नहीं है और उस भाषा के 2-3 अर्थ निकलते हैं, तो उस समय उसकी व्याख्या की आवश्यकता है। तो उस समय उसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी चाहिए? 3 बातों, जैसे मैंने 3 बातें बताई, उसका शाब्दिक अर्थ देखना चाहिए, लैंग्वेज को ग्रामेटिकल दृष्टि से दे पढ़ना चाहिए, और उस लॉ को बनाने वाले जो हैं लेजिस्लेटर यानी विधायन, उनकी इंटेंशन क्या है उस लॉ को बनाने की। देखो जब लॉ उन्होंने बनाया, आखिर उसका उनका आशय तो कोई है ना, कोई इंटेंशन तो है ना बनाने की। वो इंटेंशन एज इट इज रहनी चाहिए, हमें चेंज नहीं करनी है। बस ये 3 बातें हैं व्याख्या करने की। यदि भाषा स्पष्ट है तो कोई आवश्यकता नहीं, यदि भाषा स्पष्ट नहीं है तो 3 बातों का ध्यान रखना है, शाब्दिक, व्याकरणिक और इंटेंशन यानी आशय। वह 3 चीजों का ध्यान रख करके हम उस लॉ का, उस स्टैट्यूट की व्याख्या कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया हिंदी के अंदर। वो ये 3 बातें याद रख लो, आप इस क्वेश्चन को कितना भी बढ़ा सकते हो और कितना भी घटा सकते हो। और एक साथ मैं जरूर और बताना चाहूंगा कि जो पर्टिकुलर शब्द हैं उनकी अंग्रेजी साथ साथ में जरूर लिखो, बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों मैं थोड़ा इसको और क्लियर करना चाहता हूं। साधारणतः परिनियम में यानी एक्ट में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनका वही अर्थ निकालना चाहिए, लेकिन अस्पष्टता की दृष्टि में शाब्दिक अर्थ भी निकाला जा सकता है। यानी यदि भाषा स्पष्ट नहीं है तो उसका शाब्दिक अर्थ भी हम ले सकते हैं। वास्तव में किसी अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों के 2 रूप होते हैं, एक शाब्दिक और एक व्याकरणिक। वो मैंने बताया वर्ड्स और ग्रामेटिकल्स। इन दोनों रूपों का प्रयोग करने से एक्ट या लॉ का स्वाभाविक तथा साधारण अर्थ निकाला जा सकता है। मैंने वही 2 बात आपको बताई, आप शाब्दिक और व्याकरणिक रूप से भाषा का अर्थ निकालिए, बिल्कुल ठीक अर्थ निकलेगा। और वो जो अर्थ होगा वही लेजिस्लेचर यानी विधायन के का जो इंटेंशन है बस उसके अनुरूप होगा वो। इसके बाद क्या है, थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। लॉ के शब्दों का अर्थ ही प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी शब्द का सही अर्थ निकालने के लिए शब्दावली में दिया गया अर्थ ही उस शब्द का सही अर्थ होता है। यानी देखो अर्थ अपने ढंग से नहीं निकालना, यानी डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग होता है ना किसी वर्ड का, वही मीनिंग लेना चाहिए, अपनी तरफ से मीनिंग उसमें नहीं ठूसना चाहिए। नहीं तो जो क्या है उस लॉ का अर्थ बदल जाएगा, और लॉ ने काम करना था कुछ और काम करेगा कुछ, तो गलत हो जाएगा। एक्ट में प्रयोग किए गए शब्दों का ग्रामेटिकल भाव साधारणतः ही लगाना चाहिए। अच्छा एक बात और है, ग्रामर का भी साधारण रूप से यूज करना चाहिए, यानी बहुत गहराई से उसको इतना नहीं खींच कर ले जाना चाहिए कि उसका अर्थ ही बदल जाए, नहीं। एक जनरल मीनिंग ग्रामर के तरह जो ग्रामर की दृष्टि से जो होता है वही लगाना चाहिए। व्याख्या का मुख्य कार्य स्टैट्यूट को स्टैट्यूट को लागू करने के उद्देश्य से होता है। किसी भी व्यक्ति को स्टैट्यूट की भाषा में अंतर करने का अधिकार नहीं है। ये बात और है जो पहले मैंने बता दी है ये, यानी हम उसकी भाषा स्टैट्यूट की या लॉ की या एक्ट की या इनेक्टमेंट की हम भाषा को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये लेजिस्लेचर ने, विधायन ने बनाया है। हमने उस लॉ को, उस स्टैट्यूट को एज इट इज रहने देना है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। परिनियम की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे उसकी वास्तविक संवेदन शक्ति का पता लग सके। और एक जो एक्ट है ना, एक्ट
प्रीनियम क्या होता है? एक्ट। एक्ट की शक्ति तभी बनी रहेगी जब उसका वास्तविक रूप उसके साथ रहेगा, हम उसको चेंज ना करेंगे। किसी शब्द को तरोड़ मरोड़ करके उसका सही अर्थ नहीं लगा जा सकता, क्योंकि इससे परिनियम लाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यदि हम किसी यानी स्टैट्यूट के शब्दों को तरोड़ मरोड़ करके यूज करेंगे तो उसका सारा अर्थ बदल जाएगा स्टैट्यूट का, और वो अगेंस्ट इंटेंशन के अगेंस्ट हो जाएगा। लेजिस्लेचर की इंटेंशन तो रहनी चाहिए ना भाई। तो तरोड़ मरोड़ के हमने शब्दों का यूज नहीं करना है। रघुनंदन बनाम प्यारेलाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया, यदि प्रीनियम की भाषा साधारण है तो व्याख्या करने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। किसी एक ये केस था रघुनंदन बनाम प्यारेलाल में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब भाषा क्लियर है तो देयर इज नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब लॉ अपने आप में स्पष्ट है तो उसकी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? यदि लॉ स्पष्ट नहीं है तो व्याख्या कीजिए। ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। प्यारे साथियों, मैंने आज ये पूरी तरह से आपको यानी डिस्कस करिए कि आपके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी विधि की व्याख्या क्या है, विधि की व्याख्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, और 3 फैक्टर इसके क्या है। हमने विधि की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? शब्दों से यानी शाब्दिक रूप से और व्याकरणिक रूप से। और साथ में तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉ को बनाया जिस इंटेंशन से है, आशय से, वो इंटेंशन लॉ की चेंज नहीं होनी चाहिए। ये है साथियों पूरा विश्लेषण इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डबास, जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं हिंदी में अब ये 6ठे सेमेस्टर के क्वेश्चन, LLB 6ठा सेमेस्टर, ये भी LLB है, 6ठे सेमेस्टर के क्वेश्चन जो अभी जून में परीक्षा होने जा रही है उसके डाल रहा हूं मैं। साथियों, इनको वीडियो खोल करके सुने, 2 बार सुनोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं किताबों में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।